वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था और मुझे साथ ही एक बच्चे ने याद दिलाया कि सर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो छूट गया है। तो बच्चों, मैं आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर आ रहा हूं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बुक से पढ़ रहा हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground, comma, which is 30 meter away from the foot of the tower, comma, is 30 degree. Find the height of the tower. बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि एक टावर है, ठीक है, और टावर के टॉप को कहां से देखा गया है कि एक ग्राउंड पर एक पॉइंट से, जो पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, और वहां से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बढ़ रहा है बच्चों? 30 डिग्री। और आपसे पूछता है कि आप टावर की हाइट बताओ। वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, क्वेश्चन हमने पढ़ा कि एक टावर, ठीक है, जिसकी हाइट हमें पता नहीं है, ग्राउंड से उसको देखा जा रहा है, क्लियर बच्चों, और ग्राउंड से जहां देखा वो टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, और वहां से जब वो टावर के टॉप को देख रहा है तो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। और आपसे पूछता है बच्चों कि आप टावर की हाइट बताओ। बच्चों, इज इट दिस इंटरेस्टिंग? आप ग्राउंड पे बैठकर टावर की हाइट निकाल रहे हो, बगैर टावर पे चढ़े हुए, बगैर किसी मेजरिंग टैप के आप ग्राउंड पे बैठकर टावर की हाइट निकाल रहे हो। तो सोच लिया बच्चों आपने, हाउ इंटरेस्टिंग इज ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चों कैसे करेंगे क्वेश्चन हम? ऐसे जैसे जो भी क्वेश्चन हो बच्चों, वही 3 स्टेप। नंबर 1, पहली बार पहलवान वाली बात हमने लिखनी है। नंबर 2, 2 ट्राइंगल, वो जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल 45 वाली, और एक दूसरी स्केलियन ट्राइंगल 30 और 60 डिग्री वाली। क्लियर बच्चों? तो ये 2 स्टेप हैं। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है कि साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 = 1, तो अगर आपको याद है, टेबल आपको आता है, तो वेरी गुड, फिर आपको ट्राइंगल ड्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको 3 ही एंगल यूज हो रहे हैं, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, तो ये 3 एंगल हमें 2 ट्राइंगल से मिल जाते हैं, तो हमें टेबल लिखने की और टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए बच्चों मैंने आपको यहां वो 2 ट्राइंगल दिखाना शुरू किया, वरना आप टेबल से भी इसको कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन करने से पहले हम वही पहला स्टेप, ये आया बच्चों यहां, पहली बार पहलवान, हार हार बैठा, आ गया एक। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल बच्चों, ये P/B आया ना लास्ट पे, तो यह आएगा B/P, फिर आया B/H तो H/B, फिर पहला है P/H तो लास्ट आएगा H/P। तो ये बच्चों पहला क्या है? साइन, दूसरा कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक एंड देन कोसेक। क्लियर? अब बच्चों वही 2 ट्राइंगल, पहली ट्राइंगल आएगी आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल, और जिसमें जब 2 साइड्स इक्वल हों, ये एंगल अगर 90 है तो ये भी 45 होगा, और बच्चों ये भी 45 होगा। नाम हम रखते हैं इसका, यहां रखते हैं B, यहां ये A B, और ऊपर रखते हैं C। अब बच्चों जब हम इस A को ले लेंगे, इस वाले एंगल को लेंगे, तो इसके साथ वाली जो ये आएगी बेस, इसको हमने नाम दिया, ये 1 है। अगर ये 1 है तो ये परपेंडिकुलर भी 1 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज निकलता है वो √2 निकलता है। ये आ गई बच्चों एक ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल जो बच्चों है वो है स्केलियन ट्राइंगल, उसकी ये साइड और ये 3 साइड्स हैं। ठीक है बच्चों, ये जो एंगल है बच्चों, ये आपका है 30 डिग्री, ये आपका है 90 डिग्री। अगर ये 30 ये 90 कितना होगा बच्चों? 120। तो ये कितना होगा? ये 60 होगा।
ठीक है बच्चों, जब हम 30 एंगल को ले लेंगे तो इसके 30 के जो साथ वाली साइड होगी ये होगी बेस। ठीक है, 30 के अपोजिट साइड जो बच्चों होगी वो होगी परपेंडिकुलर। 30 सबसे छोटा एंगल, उसके सामने सबसे छोटी साइड हो 1 के बाद बच्चों हाइपोटेन्यूज होगा 2 और बेस होगी √3। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज आपका आया 2। ये अब आप जबानी भी याद रख सकते हैं कि इसमें 45 वाली ट्राइंगल 1 1 √2, इसमें 1 2 √3, हाइपोटेन्यूज 2 और जो है वो बेस √3। बच्चों कहीं आपको कंफ्यूजन तो नहीं है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है तो √3 जो है वो 2 से बड़ा है? नहीं, √3 जो होता है वो 1.73 होता है, यानी जो 2 से छोटा है। क्लियर बच्चों? नाम भी रखते हैं हम इसका। चलिए इसको हम नाम रखते हैं यहाँ B, यहाँ A और यहाँ C। नाम हम सेम ही रखते हैं। आप चाहें तो बच्चों टेबल भी ड्रा कर सकते हैं। ये बच्चों हमारे 2 काम। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में इसने कहा कि एक टावर है जिसकी हाइट हमारे पास नहीं दी है। हम यहां लिखते हैं कि लेट ए बी बी द पोजिशन ऑफ टावर। ये ए, यहां बी, ये आ गया हमारा टावर। कहता है टावर के फुट से 30 मीटर दूर जाकर एक पॉइंट है। ये बच्चों टावर का फुट आया और यहां से हम गए 30 मीटर दूर। ये 30 मीटर दूर गए हम, और जब यहां से हम टावर के टॉप को देखते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बन गया बच्चों, क्योंकि यहां से देख रहे हैं हम तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। क्लियर? इसको नाम देते हैं पॉइंट सी। अब बच्चों आपसे पूछता है कि टावर की हाइट क्या है। ठीक, अब बच्चों जैसे मैंने आपको सिखाया है, जो साइड निकालनी है वो न्यूमरेटर में, जो साइड गिवन है वो डिनोमिनेटर में, जो रेशो बनती है वो रेशो बन जाएगी और आपका क्वेश्चन निकल आएगा। अब चलिए बच्चों फिगर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन की हमने यहां फिगर कैसे बनाई। चलिए, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द टावर। हो गए। लेट C be the point on the ground such that, अब ये C क्या कर रहा है कि BC इक्वल टू 30 मीटर्स, एक चीज, और एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई बच्चों कंस्ट्रक्शन। अब हम जाएंगे इस राइट ट्राइंगल में, जो साइड गिवन है वो डिनोमिनेटर में, जो निकालनी है वो अब हमने हाइट निकालनी है ना, ए बी निकालना है। हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन सी साइड निकालनी है बच्चों? ए बी, तो ए बी न्यूमरेटर में। कौन सी गिवन है? तो बी सी डिनोमिनेटर में। इज इक्वल, तो बच्चों इस एंगल के अकॉर्डिंग ए बी को हम क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, परपेंडिकुलर में बेस किसके बराबर है बच्चों? tan ऑफ 30 डिग्री। चलिए बच्चों अब हम वैल्यू डालेंगे। ए बी तो है ही नहीं हमारे पास, ए बी ऐसे ही रहेगा। बी सी हमारे पास बच्चों 30 इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब जाएंगे हम कहा 30 वाली ट्राइंगल में, तो tan 30 किसके? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम जाएंगे 30 वाली ट्राइंगल में, वहां परपेंडिकुलर देखेंगे कितना और बेस कितनी होगी, तो बच्चों वो है 30 वाली ट्राइंगल। क्लियर? 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना बच्चों? 1, बेस कितनी है? √3। तो यहां लिखेंगे हम बच्चों tan 30 किसके बराबर होता है? 1 अपॉन √3। बच्चों क्लियर हुआ ये कि ये परपेंडिकुलर बेस हमने वहां से देखा तो लिख दिया 10, और 30 डिग्री के लिए हम यहां गए तो परपेंडिकुलर वाली साइड 1 थी, बेस वाली साइड √3 थी, तो इस P की जगह 1 डाल दिया और B की जगह √3 डाल दिया। ठीक है बच्चों, अब करो क्रॉस मल्टीपल, तो हमारे पास आएगा ए बी इज इक्वल 30, इधर होगा क्रॉस 30 अपॉन √3। बच्चों ये हमारा आंसर होगा। लेकिन हम डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर को नहीं रखेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां इसको रैशनलाइज करेंगे। तो बच्चों रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो इर्रेशनल नंबर होता है
उसी इर्रेशनल नंबर से, जैसे √3 है तो इसी √3 से मल्टीप्लाई, इसी √3 से बच्चों डिवाइड। तो जब बच्चों हम AB इक्वल टू 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा बच्चों 30 √3, और डिनोमिनेटर में बच्चों आएगा √3 का। बच्चों देखो √3 को आप ऊपर स्क्वायर डाल दो तो तब भी ये और ये कैंसिल होगा। अगर आप √3 को अंदर स्क्वायर डाल दो तब भी ये और ये कैंसिल होगा। तो जब आप स्क्वायर डालेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ये स्क्वायर आप ऊपर डाल दो या अंदर 3 के ऊपर डाल दो, दोनों ही तरह से स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। और हमारे पास कितना है बच्चों 30 √3 अपॉन 3, 3 1 3, 3 10 30। बच्चों 3 और √3 कैंसिल नहीं होगा, ये अनलाइक टर्म्स है, ये इर्रेशनल है, ये रैशनल, तो ये डायरेक्ट इनकी कैंसिलेशन नहीं हो गया। 3 से 30 कैंसिल होगा तो 3 10 30, तो हम यहां लिखेंगे दिस मीन्स हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर्स। ये बच्चों उस टावर की हाइट। आप चाहें तो √3 की वैल्यू 1.73 डालकर तो 10 से मल्टीप्लाई करके आप इसको आंसर दे सके, यानी फिर वो 17 मीटर कुछ आएगा। हो गया बच्चों, ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। और इसके बाद हम करेंगे बच्चों, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट किया करो, इसको पास करके नोट किया करो, अच्छे से समझा करो, कहीं कंफ्यूजन तो मुझसे पूछा करो, कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, ग्रुप्स में भी आप पूछ सकते हो। तो अब हम बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 5 और 6 हमने इससे पहली वाली वीडियो में किया है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी बुक से पढ़ रहा हूं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल्स of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. बच्चों अब बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर्स, ठीक है बच्चों। और जब हम बॉटम को देखते हैं तो बच्चों 45 डिग्री बनता है एंगल, और जब टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए तो बच्चों आपने क्वेश्चन सुन लिया है कि एक टावर है ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर मींस कि किसी कंपनी का टावर है, जियो का है, एयरटेल का है, या किसी और कंपनी का टावर है। वो टावर बिल्डिंग के टॉप पर है, ठीक है बच्चों। यानी बिल्डिंग के ऊपर टावर। हम पहले क्या दिखाएंगे कि बच्चों हम कह सकते हैं कि लेट ए बी बी द बिल्डिंग। ये बच्चों आई ए बी बिल्डिंग, और कहता है ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 20 मीटर। क्लियर। और ये आया बच्चों ग्राउंड हमारा, जहां पर ये बिल्डिंग है ग्राउंड। क्लियर बच्चों। टावर जो है वो इस बिल्डिंग के टॉप पर, यानी यहां से ऊपर बच्चों टावर है। ये बच्चों ये इसको हम नाम देते हैं AT. Let AT be the position of the tower which is at the top of the building. क्लियर बच्चों। आपने देखा होगा कि जम्मू में या किसी और शहर में जहां ग्राउंड लेवल नहीं मिलती है ट्रांसमिशन कंपनीज को, तो वो किसी मकान की स्लैब के ऊपर, उसके रूफ के ऊपर टावर खड़ा कर देते हैं। वैसा ही टावर बच्चों यहाँ क्वेश्चन में है। और इस टावर का जो बॉटम है, बॉटम मतलब कि टावर का जो फुट है, टावर की जो स्टार्टिंग वो A पॉइंट पर है, और टावर का टॉप जो बच्चों है वो मैंने इसका T लिख दिया, टावर का टॉप T पर है। अब बच्चों ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहां से टावर के बॉटम को जब देखा जाता है, A को जब बच्चों देखा जाता है तो एंगल बनता है 45 डिग्री। ये बच्चों ये एंगल बन गया 45, यानी जो आई है, जो ऑब्जर्वर है वो यहां है। यहां से वो जब वो टावर के बॉटम को देखता है, यानी बिल्डिंग के टॉप है ना टावर का बॉटम, यहीं से टावर शुरू है, जब इसको देखता है तो यहां एंगल बनता है 45 डिग्री। बच्चों आपको आइडिया आया होगा, ये देखो 45, यानी अगर ये एंगल 45 ये भी 45 है, इसका मतलब BC और AB इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल 45, इसोसिएलेस ट्रायंगल बन गई। तो आपको एकदम आइडिया होगा कि अगर AB 20 है तो BC भी 20 होगी, क्योंकि यहां तो 90 का एंगल है।
तो ये 45 तो ये भी 45 होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। क्लियर बच्चों? तो एकदम आपको बीसी का आइडिया आ गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बीसी कितना होगा बच्चों? 20 होगा। फिर क्या था बच्चों कि इसी पॉइंट सी से जब टावर के टॉप को देखता है, ये यहां से बच्चों लाइन ऑफ साइट अब ऐसे गई, ये यहां, और अब ये जो एंगल बन गया यहां से, ये जो बड़ा वाला एंगल ये यहां तक, ये बच्चों एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री। ये यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है बच्चों वो कितना है? 60 डिग्री। और आपसे पूछता है कि आप टावर की हाइट बताओ। अब बच्चों अगेन इंटरेस्टिंग कि किसी बिल्डिंग के टॉप पर टावर है, क्लियर, और आप नीचे बैठकर बगैर बिल्डिंग के छत पर गए ही आप उस टावर की हाइट निकालो। कैसे निकालेंगे? चलिए अब हम आ जाते हैं यहां। बच्चों 3 स्टेप्स, तो ये स्टेप मैंने रिपीट नहीं किया क्योंकि ये हमने पहले ही रिपीट किया। क्लियर बच्चों? अब यहां एंगल कौन सा बच्चों? 45, तो एक हमें इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ी, एक बच्चों 60 डिग्री का एंगल, तो हमें इस ऊपर वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी। चलिए पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। अब ठीक है बच्चों, फिर से हमारे पास यहां 3 ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास है बच्चों ए बी सी, जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जिसमें 90 का एंगल बी पर है। क्लियर? यानी यहां ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकती है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल इन राइट ट्रायंगल। दूसरी बच्चों ट्रायंगल हमारे पास है टी ए सी, ये बच्चों यहां ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दिस इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। देन थर्ड वन इज ट्रायंगल टी बी सी। Then TBC is again a right triangle, right angle at B, so we can apply trigonometry to this triangle TBC. Clear? Now बच्चों question arises, how can we find TA? That is the height of the tower. ये कैसे निकलेगी बच्चों? देखो बच्चों, जब हम इस छोटी ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल ABC में जाएंगे हम बच्चों, ये जो BC साइड है, ये BC साइड ट्रायंगल ABC भी एक साइड है ना बच्चों, और ये जो BC साइड है ये ट्रायंगल TBC की भी साइड है। जब हम जाएंगे बच्चों छोटी ट्रायंगल में, हम AB की हेल्प से BC निकाल सकते हैं। चाहे तो हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालें, चाहे तो हम सीधा लिखें कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, साइड्स इक्वल हैं, तो ये BC भी 20 को वैसे भी निकाल सकते हैं। चाहे तो हम यहां भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे कि ये साइड निकालनी है, ये गिवन है, ये एंगल है, वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। जब हमारे पास BC साइड निकलेगी फिर हम जाएंगे बड़ी ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल TBC में। अब उसमें हमारे पास एक साइड BC दी हुई है, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और जब BC साइड हमारे पास दी है, हम BC साइड को लेकर हम ये TB साइड जो है, ये T से B तक जो साइड है इसको निकालेंगे। क्लियर बच्चों? तो T से B तक जो जब हमारे पास साइड निकल आएगी उसमें से तो यहां तक 20 आ चुका है, उसके बाद जो बचेगा वो टावर की हाइट होगी। क्लियर बच्चों? अब ब्रीफ में कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। नंबर 1, नीचे जो छोटी ट्रायंगल है इसमें जाएंगे और यहां पाइथागोरस थ्योरम नहीं तो ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हम BC निकालेंगे। फिर जाएंगे हम बड़ी ट्रायंगल में। ठीक है बच्चों? तो यहां से हम TB या BT साइड निकालेंगे, तो BT में से AB निकालेंगे माइनस, तो हमारे पास TA निकल जाएगा। ठीक है बच्चों? तो 2 ट्रायंगल, पहले छोटी ट्रायंगल में ABC में, फिर TBC में जाकर हमारा क्वेश्चन निकलेगा। क्लियर बच्चों? अब हम इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन यहां लिखेंगे। ये फिगर जो हमने बनाई इसमें हमने क्या किया? पहले बच्चों हमने AB ले लिया बिल्डिंग की हाइट, फिर उसके ऊपर TA ले लिया टावर की हाइट, फिर बच्चों हमने C पॉइंट लिया ग्राउंड पर जिसने एंगल A के साथ एंगल 45 बनाया और T के साथ एंगल 60 बनाया। चलिए बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 7। लेट AB be the position of the building। पहले बच्चों बिल्डिंग है और ये AB कितना है? AB इज इक्वल टू 20 मीटर। हो गया बच्चों AB। अब इसके ऊपर टावर है। लेट AT
बी द टावर। कहां है ये? फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हो गया बच्चों टावर। अब हम आते हैं सी पर। लेट सी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड such that angle ACB इक्वल टू 45 डिग्री, जो बिल्ड टावर के फुट पर है, और जो टावर के टॉप पर है एंगल TCB इक्वल टू 60 डिग्री। ये बच्चों हो गई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब क्या करेंगे? पहले छोटी ट्रायंगल में, फिर बड़ी ट्रायंगल में। लेकिन बच्चों ट्रायंगल TAC में बिल्कुल हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये राइट ट्रायंगल नहीं है। चलिए बच्चों पहले छोटी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC, बच्चों कौन सी साइड निकालनी? BC। तो BC अपॉन दी कौन सी साइड? AB इक्वल टू बच्चों 45 यहां है एंगल। BC कौन सी साइड है बच्चों? बेस। AB कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये आया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए बच्चों यहां बेस वन परपेंडिकुलर, कॉट ऑफ 45 डिग्री आए बच्चों। एंगल 45 हो तो 45 वाली ट्रायंगल में जाइए। अब बच्चों वैल्यू डालो। BC तो हमारे पास है ही नहीं, AB हमारे पास है बच्चों 20 इक्वल टू बच्चों कॉट 45 यानी बेस। चलिए 40 वाली ट्रायंगल में बच्चों बेस कितनी है? बेस कितनी है? 1 परपेंडिकुलर 1। चाहे इसको बेस रखो, किसी को भी रखो बेस, तो ये आएगा बच्चों 1 अपॉन 1। ठीक है बच्चों। तो दिस मीन्स जब हम क्रॉस करेंगे तो BC इक्वल टू 20। हम बच्चों ऐसे भी कर सकते थे, ये 45 ये भी 45, ऐसा ऐसा ट्राइंगल 20 ये AB और BC इक्वल थी ऐसे। लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की तब भी हमारे पास आया कॉट 45 बच्चों 1 होता है क्योंकि बेस 1 परपेंडिकुलर 1 अपॉन 1 तो 1 आया। तो हमने क्रॉस मल्टीपल किया तो बच्चों BC 20 में। अब जाएंगे हम बच्चों बड़ी ट्राइंगल में, ABC की जगह TBC। इन ट्राइंगल TBC। ठीक है बच्चों। अब कौन सी साइड निकालनी हमने बच्चों? ये TB साइड निकालनी क्योंकि BC तो हमारे पास आ गई, ये 20 आ गई। तो बच्चों TB अपॉन BC इज इक्वल टू बच्चों ये कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर लंबी साइड अपॉन बेस इक्वल टू, चलिए बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 कितने डिग्री बच्चों? बड़ी ट्राइंगल का एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब हम जाएंगे बच्चों 60 वाली ट्राइंगल में। यहां देखिए बच्चों ये 30 को मिटा देंगे हम, ठीक है। ये भी, ये तो √3 है ही, ये 1 है ही। अब बच्चों हम यहां जब जाएंगे इस 60 पर, इसके अकॉर्डिंग बच्चों परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? AB यानी परपेंडिकुलर है बच्चों, ये मैं यहां वैल्यू डाल देता हूं TB अपॉन 20 इक्वल टू, चलिए बच्चों 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी बच्चों? √3। तो ये आएगा √3 अपॉन 1 क्योंकि बेस 1 आई। अब ठीक है, ये 60 सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। चलिए बच्चों करेंगे क्रॉस मल्टीपल, हमारे पास ये आएगा बच्चों, हमारे पास दिस गिव्स अस TB इक्वल टू 20 √3। ये बच्चों हमारे पास आ गई TB वाली साइड। यानी T से B तक है बच्चों 20 √3 और A से B तक कितना है बच्चों? 20। तो बाकी हमारे पास कितना बच गया? TA। चलिए हम यहां लिखते हैं TA इक्वल टू टोटल लंबी साइड TB माइनस BC AB। तो बच्चों TA इक्वल टू TB कितना बच्चों? 20 √3 माइनस 20। ठीक है बच्चों, दिस गिव्स अस
TA इज इक्वल बच्चों 20 कॉमन अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, so this means height of the tower is equal to 20 into under root 3 minus 1 meter। 20 into under root 3 minus 1 meter। ये बच्चों टावर की हाइट आ गई। अब आप चाहें तो अंडर रूट 3 की वैल्यू बच्चों होती 1.73। 1.73 माइनस 1 किया तो कितना रहा बच्चों 0.73 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टावर की हाइट आएगी। आप वैसे भी चाहें वैसे भी कर सकते हैं। और ये जो बच्चों आपका आंसर सामने आया है, क्योंकि अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसको आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप अंडर रूट 3 की वैल्यू निकाल दो, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करके 20 से मल्टीप्लाई करो तो आपके टावर की हाइट निकल आएगी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों ये था आज का आपका लेसन, आपकी वीडियो। बच्चों मैंने पहले भी एक बार आपसे पूछा था कि आप इस जो मैं आपको YouTube पे लेसन डाल रहा हूँ इसमें किस किस्म की इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हो, कहाँ कहाँ आपको टेक्निकल जो फॉल्ट नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो बच्चों जहाँ जहाँ आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं। अगर आप कमेंट में नहीं डाल सकते तो व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। तो बच्चों आपकी जो सजेशन होती है मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। और नंबर 2 बच्चों आपके कमेंट्स, यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट आर योर कमेंट्स फॉर मी, यू डोंट अंडरस्टैंड। तो बच्चों कमेंट्स में कंजूसी मत करो, अपने कमेंट्स मुझे दिया करो। और बच्चों अपने जो फ्रेंड्स, आप में से जो बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो खुद अपने मन से पूछ लें कि आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो जस्टिफाइड है। तो बच्चों मैं आपसे, आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं सबको आप अपनी वीडियो शेयर करो, उनको कहो कि ये चैनल सब्सक्राइब करो, हमारा ग्रुप बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।